Hello and welcome. Let's continue our part two, that is Astrophel and Stella, how we are going to explore the major things and the thematic shifts. As we can see in this slide, the sequence about thematic shift is something sonnets from 1 to 30 falling in love. So it says, so the concern is falling in love from explaining his love towards Stella. So we see that in sonnets from 1 to 30, that is 13 to 70, we see the differences between created between them, that is a conflict, that is a torment, that is a pain we can see. And from 17 to 108, we see the acceptance of Astrophel and how he repents over his uh, downgraded values. सो इन द सॉन्ग्स जब हम देखते हैं नरेटिव इंटरल्यूड्स में, तो जो जितनी भी 11 कविताएं हैं वो सब एक सोनेट पैटर्न को तोड़ती हैं. दैट इज सॉन्ग 4 जब हम देखते हैं, वी सी नो 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 माय डियर लेट बी एंड फंक्शन इज अबाउट ड्रामेटिक रिलीफ एंड द प्लॉट मूवमेंट. जो शिफ्टिंग हो रही है, जो एक लव थीम से शिफ्टिंग हो रही है टॉर्मेंटेशन की तरफ, दैट इज शोन इन द नरेशन. और जो नैरेटिव होता है, इसका मतलब है कि हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं, कैसे हम उसको डिस्क्राइब करते हैं बहुत ही गहराई के तौर पर. स्टेला's वॉइस हियर इज द डायलॉग. जब हम देख रहे हैं कि पोएम्स जो है वो चल रही हैं, सोनेट्स हैं, कविता के रूप में वो इंसान अपनी बात कह रहा है. नाउ द स्टेला's टोन शिफ्ट्स टू द डायलॉग फ्रॉम द सिंगिंग पैटर्न. ओके, स्टेला स्पीक्स रियली, बहुत कम बोलती है, लेकिन नैतिक मूल्यों को वो बहुत ज्यादा वैल्यू करती है. सो शी ऑफर स्पिरिचुअल अफेक्शन. स्पिरिचुअल अफेक्शन भी उसके अंदर है, आध्यात्मिकता की तरफ वो मूव करती है. बट शी ऑल्सो प्रोटेक्ट्स हर ऑनर. वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को जो है वो संभाल कर रखती है. सो शी इज अ काइंड ऑफ एन एक्टिव मॉरल एजेंट. जो she is a follower of the moral values and the old traditions, because she thinks that love is not for only for pleasures, that is the physical pleasures, but it is the internal love what she wants to give by her giving sincerity and devotion to Astrophel. और फाइनल सोनेट्स में हम देखते हैं कि यहाँ पर उदासीनता आ रही है, विड्रॉल है, वो एक्सेप्ट करती है, लेकिन उसका जो प्यार है वो अंदरूनी प्यार है, ना कि शारीरिक तौर से वो जुड़ा हुआ है. सो द फिजिकल सेपरेशन वो से अलग होती है और वहां पर दुख होता है. बट एज वी सी इन सोनेट 108, वहां पर जो भी डेस्पेयर है, जो उदासीनता है, वो बहुत ज्यादा डोमिनेशन में आ जाती है, बिकॉज शी डजंट वांट टू लीव हर सिंसियरिटी. मिस्ट्रोफिल यहाँ पर फील करता है दैट ही हैज ओवरटुक स्टेला नॉट फॉर द spiritual love but for the physical desires and the physical needs. Okay, तो अब वो देखता है, स्टेला को देखकर उसे महसूस होता है कि उसने एक गलती करी है. लेगेसी और इन्फ्लुएंस में कहा गया है कि लेगेसी यानी कि कौन सी चीज जो शुरुआत से लेकर अब तक चली आ रही है. सो दिस इज द काइंड ऑफ द स्टैंडर्ड्स दैट इज सेट फॉर इंग्लिश सोनेट सीक्वेंसेस. इंग्लिश सोनेट सीक्वेंसेस में जहां पर बहुत ज्यादा लोगों ने, बहुत द अदर पोएट्स हैव अप्रिशिएटेड फिलिप सिडनी फॉर हिज लव सोनेट्स. वो स्पेंसर ने उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया, डैनियल ने और शेक्सपियर ने. सो इंग्लिश इज प्रूव्ड एज अ पावरफुल पोएटिक लैंग्वेज, की अब तक लोग मानते थे कि इंग्लिश एक डिफिकल्ट लैंग्वेज है, बट द अदर poets have appreciated that English can be a language of expressing their love towards the other people. तो जो important questions हम देखते हैं, what we need to focus on, the important question is that first is how does look in thy heart and write establish authenticity. Authenticity कैसे आएगी जब आप अपनी कविताओं में इस चीज को ढूंढते हैं, because जब इंसान प्यार में होता है, when a person is in deep love with another person, तो उसको लगता है कि वो अपनी जितनी भी भावनाएं हैं, जितनी भी अपनी फीलिंग्स है, he or she can express through the writings of the poems. So authenticity में आपको लिखना पड़ेगा, you need to focus फ्यू कोटेशंस. आप कोटेशंस मेंशन कर सकते हैं, एग्जांपल्स आप उसमें कोट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सेकंड, एनालाइज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड ऑनर व्हिच विन्स. क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को जज कीजिए जहां पर लोग प्रायोरिटाइज किसको करते हैं, लव को ज्यादा करते हैं या ऑनर. ऑनर मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट. ओके, there is a big difference between respect and self respect. रिस्पेक्ट होती है जो हम लोगों से डिमांड करते हैं जब हम किसी के बीच में बैठे हैं. सेल्फ रिस्पेक्ट इज समथिंग कि हमें ही बार बार क्यों कहना पड़ता है कि लोग हमें रिस्पेक्ट करें. देयर इज नो नीड टू बाय रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर पीपल. दिस इज द जजमेंट. यहाँ पर आप अपनी कोटेशन एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, कोई भी पैराग्राफ आप उसको विद रेफरेंस आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं.
Next is give an example of a rhetorical device does wit help. Wit is a rhetorical device. यहाँ पर wit का इस्तेमाल होता है कि ह्यूमर कहाँ पर हम देखते हैं, कहाँ पर हम एक तंज देख रहे हैं, एक व्यंग जो है वो हो रहा है, और जबकि वो व्यंग नहीं है, लेकिन the poet tried to bring out the wit in this these kinds of sonnets, because वहां पर लोगों को क्या है कि एवरीबडी सीज द लाइफ, उनको लगता है कि जिंदगी जो है बड़ी सिंपल है, एंड वॉट एवर दे डिमांड, उनको जो भी मांगना है वो मांग सकते हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू, बट पीपल चूज, है ना, बहुत सारी चीजों को वो चूज करते हैं, किसी तरीके से कटाक्ष के थ्रू हम उस बात को कह सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डज सिडनी फॉलो एंड डिपार्ट फ्रॉम पेट्रार्कन ट्रेडिशन। वो पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करता है, नए को इंट्रोड्यूस करता है, और उसकी कोशिश होती है जस्ट टू ब्रिंग आउट समथिंग न्यू फॉर द ऑडियंस। तो you can answer with different sonnet ideas written by Shakespeare and the other poets, and you can mention the name कि वहाँ पर critically उसको कैसे analyze किया गया है, and how Philip Sidney has stopped following the old values of the other poets. Next question is Astrophel despair a failure of love or moral failure? Astrophel की उदासीनता कहाँ पर ज्यादा important है? Because if you are going to mention, यहाँ पर failure of love नहीं है, love is between both of the people. Astrophel भी उसको चाहता है, Stella भी उसे चाहती है, but this is the kind of that he chose the physical desires in instead of the emotional love and the bonding. तो moral failure है यहाँ पर, ये exactly it's a moral failure because he failed to express his love through his emotions. ठीक है, he started writing letters to Stella, but even after that he was not able to express it. वो regret करता है कि उसने क्या गलत उसने demand किया था, तो ये question आ सकता है, and in this you can write introduction, conclusion and your own point of view, express it beautifully. Okay, so if you have liked my video, please do share with others, and subscribe to my channel, that is Dr. Pallavi Literature. Keep it simple. And if you have any query, please call me. My number is 9215336123. Thank you. Thank you, everyone.